नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। बस तो विषयाः विनिवर्तन्ते, विषय माने विषय शब्दवाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषयानि, या नहीं तो विषय माने विषय वस्तुओं को कह सकते हैं, या नहीं तो इंद्रियों को भी कह सकते हैं। विनिवर्तन्ते, वो वापस चले जाते हैं। कब? निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, मगर चले तो जाते हैं, मगर जाते समय अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? रसम माने रसम वर्जयित्वा, माने विषयेषु तम रागः, रस माने राग, उस पर विषय के प्रति राग को छोड़कर, अपना निशान को छोड़कर, गंध को छोड़कर, गंध माने ये प्रतीक शब्द है, गंध को, राग को छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, इस पर हमने देखा है। तो फिर रसम अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो भगवान का दर्शन के बाद सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः, तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। अभिप्राय यही है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः, सम्यक दर्शन के द्वारा जो प्रज्ञा का उदय होता है, उस प्रज्ञा को स्थैर्य रखना चाहिए, उस प्रज्ञा को स्थैर्य रखने की प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक हमने कल देखा। तो भगवान कहते हैं भाष्य में, सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तद अनवस्थापने दोषम आह। देखिए यहाँ पर सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षता, माने जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ को प्राप्त करना चाहता है। स्थित प्रज्ञ माने सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञास्थैर्यम, सम्यक दर्शन के द्वारा, माने जिस प्रज्ञा के द्वारा सम्यक दर्शन होगा, उस प्रज्ञा के स्थैर्य माने स्थिरता। तो स्थैर्यम माने ज्ञान रूपी बुद्धि, जो ज्ञान रूपी बुद्धि माने सम्यक दर्शन। तो उस बुद्धि की स्थिरता के लिए जो चाहता है, चाहने वाला, चिकीर्षता चाहने वाला, आदौ सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? इंद्रियाणि स्वविषये स्थापयितव्यानि, इंद्रियों को पहला अपने विषय में, माने अपने विषय वश में लाना है। स्ववशे स्थापयितव्यानि, अपने वश में लाना है इंद्रियों को, ये प्रथम कर्तव्य है। दो तीन अच्छी बात है, आज जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जो दो अच्छी बात है पहले बता देना, फिर बाकी 1 घंटे सो सकते हैं हम आराम से। आप धुरंधर लोग हैं, मैं जानता हूँ, महात्मा लोग हैं आप लोग। तो अच्छी बात कब निकलेगी मुँह से मुझे पता नहीं, तो सावधानी से सुनो, ठीक है?
ठीक है। तो अभी अच्छा, ये प्रवचन के बाद मुझे आकर पूछना कि अच्छी बात क्या है। मैं नाम लेकर देकर मैं आपको लेबल करके मैं बताऊंगा नहीं, बता तो दे दूंगा डेफिनेटली आज, मगर आपको पकड़ना है। अच्छा, ये अच्छी बात हो सकती है क्या, पता नहीं मुझे, मगर 2-3 बात मैं बताने वाला हूँ। चलो और एक क्लास छोड़ देते हैं, याद है तो यदि मुझे याद होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। माने स्ववशे, पहले सर्वप्रथम क्या करना चाहिए आदमी को, पहले अपने इंद्रियों पर लागू नियंत्रण अपने वश में लाने की प्रयास करो, ठीक है। यस्मात्, क्योंकि तद अनवस्थाने दोषम आहा, यदि अपने इंद्रिय जो भी है इंद्रियां अपने वश में अपना ही इंद्रिय नहीं रहे तो इसमें दोष लगता है। दोष, दोष माने कष्टदायक, बस कष्टदायक, कष्ट भोगना पड़ता है। दोष माने बड़ा कष्ट की बात है, बड़ी कष्ट की बात है। क्या है ये, भगवान कहते हैं यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततः, यततः माने प्रयत्नं कुर्वतः, प्रयत्नं कुर्वतः माने प्रयत्न करने वाले, जो भी है प्रयत्न करने वाले। हाँ, यततः माने प्रयत्नं कुर्वतः माने प्रयत्न तो जारी है। देखिए कौन सा प्रयत्न, ये प्रयत्न इंद्रियों को अपने वश में लाने का जो प्रयत्न है वो जारी रखा है। ऐसा नहीं कि ये सो रहा है, ऐसा नहीं कि ये असावधानी के साथ जी रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सावधानी के साथ ही बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं सावधानी के साथ ही। मगर यहाँ पर क्या है, प्रयत्न कुर्वतः अपि ही माने तो प्रयत्नशील, प्रयत्न तो जारी ही है तो भी, देखिए प्रयत्नम कुर्वतः, जो कुर्वतः माने वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने वर्तमान में भी जारी है, कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्नं कुर्वतः अपि ही यस्मात् हे कौन्तेय, क्योंकि और पुरुषस्य विपश्चितः, पुरुषस्य विपश्चितः माने ये ऐसा नहीं कि ये बेकार व्यक्ति है, विपश्चितः माने विद्वान, मेधाविनः, मेधावी, ये तो मेधावी है। ऐसे ये पुरुष कौन है, किसके द्वारा ये प्रयत्न भी वर्तमान में जारी है, मेधाविनः, मेधावी के द्वारा, वो तो मेधावी है। तो मेधावी होकर माने जिसका ज्ञान है, समझ लिया, सुन लिया और वे अपने इंद्रियों को वश में लाना चाहता है, प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नं कुर्वतः। भगवान कहते हैं यततोऽपि हे कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः मेधावी पुरुष अपि इति व्यवहतेन संबंधः। माने यहाँ पे अपि जो शब्द है यततः के साथ भी जाएगा, पुरुषस्य विपश्चितः के साथ भी जाएगा। इसका मतलब यततः अपि, यततः अपि पुरुषस्य विपश्चितः अपि, इसका मतलब वही है। माने जो प्रयत्न करने वाले हो तो भी, मेधावी हो तो भी, मेधावी होकर प्रयत्न करने वाले, ऐसा नहीं कि अज्ञान व्यक्ति का जो के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है, मेधावी के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। तो अपि के शब्द जो है
तो दोनों के साथ जोड़ देना। तो यततः अपि, यततः के साथ भी जाएगा और पुरुषस्य विपश्चितः के साथ भी जाएगा, लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो व्यवहितेन संबंधः इंद्रियाणि प्रमाथीनि, मैंने प्रमाथीनि इंद्रियाणि, ये इंद्रिय जो है प्रमाथीनि इंद्रियाणि माने ऐसे जो प्रमथनशील इंद्रियां, ऐसे प्रमथनशील इंद्रियों को, प्रमथनशीलानि माने विषयाभिमुखम ही पुरुषम विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति, आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभम प्रसह्य प्रकाशम एव पश्यतो विवेक विज्ञानयुक्तं मनः। विवेक विज्ञानयुक्तं मनः प्रकाशम एव पश्यतः अपि प्रसभम हरन्ति मनः। अब इसका मतलब देखेंगे। पहले क्या बात है, देखिए पहला पॉइंट कि एक व्यक्ति है, वो प्रयत्न करने वाला, कब प्रयत्न कर रहे हैं, वर्तमान में इस वक्त प्रयत्न में ही लगे हुए हैं, वो आदमी लगा हुआ है प्रयत्न में। अच्छा, ये कौन है, बेवकूफ है क्या? नहीं, मेधावी। मेधावी माने जिसका थोड़ा बहुत शास्त्र ज्ञान हुआ, वो जानते हैं, मेधावी जानते हैं इंद्रियों को अपने वश में नहीं लाने से इसका पर्यवसान या नतीजा जो भी निकलता है उसके बारे में वो जानते हैं। तो मेधाविनः। तीसरा पॉइंट क्या है, मेधावी होकर भी प्रयत्न करने वाला, इंद्रियों को वश में लाना चाहते हैं, वो भी, हाँ, अब इसके साथ इंद्रियाणि प्रमाथीनि। और इंद्रिय कैसे है, ये प्रमाथीनि इंद्रियों को वश में लाना मुश्किल है। प्रमाथीनि माने आचार्य जी कहते हैं ये इंद्रिय समूह जो है, ध्यान से सुनिए, इंद्रिय समूह जो है वे प्रमथनशील, मथ शब्द को जानते हैं, मथन, मथ लिया, अंदर मत देते हैं, मथ माने पाउंडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, पाउंडिंग, या तो ये आपको कुचल करने वाला, विक्षोभ करने वाला। कुछ भी कैसे, मथ का अनेक प्रकार के अर्थ है। वेदन देने वाले, वेदन दुख देने वाले। जो प्रमथनशील में माने अर्थात यहां पे मथ माने वो तो ठीक है, प्रमथनशील माने अत्यंत बलवान है। ये क्या है, इंद्रियां, ये इंद्रिय है, अत्यंत बलवान है ये इंद्रिय, इंद्रिय समूह अत्यंत बलवान। सो प्रमथनशील है, इसका मतलब अत्यंत बलवान है। इसके कारण, या नहीं तो दूसरा अर्थ आप देखना चाहते हैं, इसका अर्थ है प्रमथन बलवान होने के कारण विवेक को, अपना विवेक को प्रमथित करने वाले। प्रमथित माने अभिभूत, दूसरा अर्थ क्या, प्रमथित माने अभिभूत, अभिभूत माने वशीभूत करने वाले, अपने वश में लाने वाले। सो ये इंद्रियों का लक्षण क्या है, बलपूर्वक हमको हरण करके ले जाने वाले हैं। तो प्रमाथीनि इंद्रियाणि, ये प्रमथनशील इंद्रिय जो है माने बलवान होने के कारण वे क्या करेंगे, प्रमथित माने अभिभूत या वशीभूत करने में समर्थ है। ये इंद्रियां किसको वशीभूत करने में समर्थ हैं, मन को। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रयत्नवान है, प्रयत्नशील पुरुष है, मेधावी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है माने जानकारी प्राप्त किया, मार्ग पर चल रहे हैं,
इस तरह का जो पुरुष है, तो ये और इंद्रियां प्रमाथनशील होने के कारण वे क्या करेंगे? तो अभी अब आप कहोगे कि देखिए, हाँ, विवेकी कौन हो सकता है? विवेकी का मतलब क्या है? विवेकी ये क्या करते हैं? साधना पहले तो बता दिया इसमें कि जो पृथक स्थितप्रज्ञ बनना चाहते हैं, है ना, दो स्थितप्रज्ञ बनना चाहते हैं, माने आगे बढ़कर मैं भी, मेरा मन भी स्थिर हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए, मग्न हो जाए, निमग्न हो जाए, स्थिर हो जाए, बैठ जाए, ऐसा जो चाहने वाला जो है, अच्छा, वो विवेकी पुरुष। तो ये प्रश्न होगा अभी कि वो तो क्या करेगा? दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु, विषय वस्तुओं में दोष दृष्टि को दिखाते हैं, दोषों को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? विवेक पुरुष मन को या अपने आप को दिखाते हुए चरते हैं। विवेकी पुरुष जो इंद्रिया मन को उधर ले जाने के लिए, एक एक वस्तु के प्रति खींचकर ले जाने के लिए जब प्रयास करते समय, उस वस्तु में जो भी दोष है, ये विवेक पुरुष क्या करेगा? अपने मन को समझाते हुए, अपना मन को वो बताते हैं कि ये मेरा बेवकूफ़ मन, सुनो, इस वस्तु में ये दोष है, ये दोष है, इसके कारण आप इसके पीछे मत पड़ो। तो जब जब इंद्रिया, जो भी इंद्रिय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो तो विषय वस्तु हो गए, और नयन, आंख, कान, त्वचा, जीभ, नाक, सब इंद्रियां जब मेरे मन को विषय वस्तुओं के प्रति खींच कर ले जाते समय, मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि में बैठा हूँ, बुद्धि में बैठकर अपना मन को सावधानी में रखना चाहता हूँ, तो रखने के कारण तो मन को मैं समझाता हूँ, ये मेरा मन, ये इंद्रियों के बात मत मानो, क्योंकि इनके पीछे मत दौड़ो, इसीलिए कि इस विषय वस्तु में ये दोष है। सो दोष दिखाकर मन को समझाकर अपने वश में रखना चाहते हैं। कौन है? मेधावी साधक। समझ में आ गई बात? अब इससे मैं क्या समझाऊं आपको? तो इसी को कहते हैं दोष दर्शन करना, दोषों को दिखाना, दिखाकर। इसलिए वे कहते हैं, एक यूँ समझो कि यूँ कल्पना करो कि जब ये प्रश्न पूछा जाए कि देखिए, विवेकी पुरुष तो वे है जो अपना मन को समझाते हुए, कैसे समझाते हैं? विषय वस्तुओं को, विषय वस्तुओं में जो दोष है, उन दोषों को दिखाते हुए अपने इंद्रियां, अपना मन को खींच कर ले जाते समय, मन को समझाते हुए और मन को शांत करने में समर्थ हो जाता है। किस लिए? कि विषय वस्तुओं में मन को दर्शन कराता है उनका दोष। विषय वस्तुओं में जो दोष है उसको मन को दर्शन कराते रहते हैं। ये इसको कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं मानस बोध। बोध माने समझाना, उपदेश देना, बताना, समझा बुझाकर। मानस बोध वो बार बार वो गाते रहते हैं। और सभी महात्मा लोग वो तो इतने महात्मा, माने इतने वहाँ तक ऊपर तक पहुँच गए कि सावधानी में रहते हैं हर क्षण हर पल में। और किसी भी एक झलक जैसा या तो एक हवा का झोंक लगने का जो संभावना भी उनको दिखाई देता, तब एकदम सावधानी में रहकर अपना मन को समझाते हैं। मैं अभी आप तेलुगु में तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। एक महात्मा जी का 108
उन्होंने लिखा श्लोक तेलुगु में, उनका नाम है मानस बोध। अनेक प्रकार के मन को समझाते हुए वो गुणगान कर किया करते थे, बड़े महात्मा जी थे, गीता प्रवचन किया करते थे। ओ माइंड लर्न दिस, ओ माइंड नो दिस, ओ माइंड नो दिस। ये सुनोगे ना मजा आएगा। जब महात्मा जो गाना करते थे मजा आते थे हमको सुनने में, समाधि हो गई उनकी। तो उसको मानस बोध। तो यहां प्रश्न किए कि तो जैसा वो मानस बोध करते हैं इसीलिए सारा इंद्रिय समूह निवृत्त हो जाते हैं, तो विवेकी पुरुष है ये। हाँ, क्योंकि जो स्थितप्रज्ञ बनना चाहते हैं ऐसे विवेकी पुरुष को, हाँ, फिर इंद्रियों को वश में करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सीधा वो अपने मन से बात तो कर रहे हैं। मन को देखिए, आगे हम देखेंगे तीसरा अध्याय में, चौथा अध्याय में भी देखेंगे अनेक प्रकार के गीता में क्या क्या है। और इंद्रियों को इंद्रिय समूहों को नियंत्रण करने में क्या आवश्यकता है? क्योंकि मन के सहयोग के बिना इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंद्रिय आके चीत्कार करते, चिल्लाते हैं, वो खींचने के लिए प्रयास करते हैं। आप तो विवेकी पुरुष है, बुद्धि के द्वारा मन को समझा दिया, मन को सावधानी में बिठा दिया, शिक्षा दिया, और आपके बुद्धि की आज्ञाकारी बना दिया मन को। समझ में आ रही है बात? माने जैसे आपकी बुद्धि बोलेगी वैसा मन सुनेगा। तो मन बन गया आज्ञाकारी। अब ऐसा है क्या? उल्टा है। हम जो कुछ, हम आज्ञाकारी कहाँ है? आज्ञाकारी कुछ नहीं है, वो मन ही खुद हमको आज्ञा देते रहते हैं। क्लास मत जाओ, सो जाओ, ज़्यादा खाओ, उनके पास जाकर चुप कहो, ऐसा मन बोलते रहता है। ये आगे आएंगे, बताएंगे गीता में, अनेक प्रकार का रहस्य है। तो इसी को थोड़ा बिठाना है मन में। तो अभी क्या हुआ? तो इंद्रिय समूह आके 5 कुत्ते जैसे भौ भौ भौंकते हुए मन के ऊपर एक अचानक गिरकर खींचने के लिए प्रयास करेगा। मेरा मन तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जाएगा नहीं बाहर, क्योंकि मैं विवेकी पुरुष हूं। तो मन अपने, ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि भगवान बता रहे इस श्लोक में इंद्रिय समूहों का बल ज्यादा है। ये सावधानी से रहो। पर इसका मार्ग क्या है वो आगे अगले श्लोक में बताएंगे भगवान श्री कृष्ण। तो अपनी बुद्धि के बल के तौर पर हमारा जो मन है उसको एकदम हम स्वयं नियंत्रण में रखते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मुश्किल है। भगवान समझा रहे हैं हमको। तो यततः अपि प्रयत्नं कुर्वतः अपि हे कौन्तेय, तो भी वो कौन है? विपश्चितः मेधाविनः। तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि, माने विषयाभिमुखं ही पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति। अब ये क्या करेगा? तो ऐसा नहीं है। इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसवं हरन्ति ही, माने जो बार बार विषयों में दोष दर्शन करते हुए, माने विषय की अनित्यता को दिखाते हुए, मिथ्यात्व को दिखाते हुए, दुखत्व इत्यादियों को दिखाते हुए अपना मन को निवृत्त करना चाहते हैं, ऐसी जो विवेकी पुरुष जो है उसका मन को भी इंद्रिय समूह क्या करेगा? ऐसा विषयाभिमुख पहला करके बलपूर्वक हरण करके चले जाते हैं। आप सोचेंगे कि देखिए मन तो बाहर का, मन का मुख जो है अंदर करके बैठा हूं, बाहर नहीं है। तो पीछे से मन बुद्धि की ओर देख रहा है, बुद्धि परमात्मा की ओर देख रही है। अच्छा ठीक है, तो सारे इंद्रिय ये पे चार्ट पे देखो, यहाँ इंद्रिय सारे आ गए, और पीछे से मन का मुख कहाँ है? बुद्धि की ओर। अभी विषयाभिमुख नहीं है,
विषयों, अपना मुख जो है विषयों के प्रति नहीं है। मन किसका नहीं है? जो साधक है, जो प्रयत्न कर रहे हैं, मेधाविनः पुरुषस्य विपश्चितः, इनका मन अपने बुद्धि की ओर, माने जैसा बुद्धि बोलती है वैसे सुनने का तैयार है मन, ठीक है। ऐसा मन को भी ये सारे इंद्रिय समूह पहला इसका मुख को मोड़कर विषयाभिमुखम ही पुरुषम, पहला विषयाभिमुख करा देते हैं पुरुष को। जरा देखे तो सही, देखने में क्या होता है, इतना तो कंट्रोल होना चाहिए आपको। ऐसा करके बेचारा कमजोर डायबिटिक के पास जाकर तिरुपति लड्डू रख देते हैं। अब तिरुपति लड्डू में डबल इफेक्ट है, डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट क्या है? एक तो प्रसाद है, दूसरा लड्डू दूसरा जब वो बन गया, लड्डू भी है, प्रसाद भी है और स्वादिष्ट लड्डू भी है, और तीसरा ऐसे लड्डू कहीं पे भी नहीं मिलता है दुनिया में। इसका देखो कितने विशेषण बन गए, साथ में जुड़ गए। अरे आप कौन है? मधुमेह रोगी, मधुमेह माने डायबिटिक रोगी है, तो भी फिर आपका ज्ञान अलग है। बोलते हैं कि शरीर आज नहीं तो कल गिरना ही गिरना है, तो लड्डू खा के गिरा दो। कम से कम मरने के बाद ये विचार नहीं होगा तुमके मन में कि देखो बिना लड्डू मरे। नहीं नहीं, खाए मैंने लड्डू, खाओ, प्रसाद करके मरा मैंने करके, ऐसे यमराज को सामने करने में थोड़ा हिम्मत तो बढ़ेगी प्रसाद करके मरा, खा के मरा। नहीं तो क्या करेगा? तो भी विषयाभिमुख करके बलपूर्वक हरण कर लेते हैं। कौन? ये इंद्रियां। आपको यहां तक समझ में आ गई कि नहीं पता? कोई भी महात्मा, कोई भी जब तक आप ब्रह्म तक, ब्रह्मानुभव तक नहीं पहुंचा, उस अनुभव में स्थित होकर जब आपको ये पता लगेगा कि ये सारा विश्व जो है मिथ्या रूपम, इसमें कुछ है ही नहीं, और जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, तो द्वैत बिल्कुल नहीं है, हट गया। तभी आप इस मन पर या बुद्धि पर लागू रखना होता है। माने मन और बुद्धि नहीं रहता वहाँ पे, आप ही है। तो तब तक सावधानी से रहो। अब देखिए, तो लौकिक में भी यही व्यवहार है। जो लड़का शादी नहीं करना चाहता है उनको अलग अलग के लड़कियों की तस्वीर लाके दिखा देते हैं। कम से कम देखे तो सही, देखना क्यों, मैं शादी करना नहीं चाहता हूं। अरे मेरे लिए कम से कम देखो तो सही, क्यों देखना है? ये फंसाने वाली बात है। जो नहीं तो करना चाहता तो अलग बात है, वो खुद देख लेगा। ऐसे व्यवहार में चलता है कि नहीं? आप लोग चलाए क्या ऐसा? अब इसका जवाब कोई नहीं देगा तो फिर करना क्यों? तो मैं खाना नहीं चाहता हूं तो स्वाद क्यों दिखाना मुझे? एक बार नाक के सामने देख लो, स्वाद देख लो, एक बार सूख के देखो, सूझ के स्मेल तो देख लो, क्यों देखना है? समझ आ गई बात आपको? आप कोई बोलते मैं कई बार मैं खाना नहीं चाहता हूं, तो मैंने वहां पे डाइनिंग हॉल में सब लोग खाना खाते रहते हैं, तो फिर मैं सपोज मैं बता रहा हूं आपको, मैं कहीं एक आदमी दूसरे रूम में कमाना बैठ गया, आराम से अपने पेपर अखबार पढ़ रहे हैं, कोई एक बगल में जो कमरा है उसमें वहाँ पे बैठ गया, और बैठा हुआ व्यक्ति के पास जाकर बोलते हैं आप खाना नहीं खाते क्या? नहीं खाते हैं। अच्छा तो मैं आपके लिए सूप लेके आऊं? मैंने क्या कहा अभी आपको? नो, अच्छी सूप है, बहुत टेस्ट है। मैंने आपको क्या कहा? अच्छा खाना नहीं खाना चाहते हैं ऐसा आपने बताया, पीना तो नहीं चाहता हूं ऐसा नहीं बोला, ये तो पीने है। अच्छा मैं आप सुनो, पीना भी नहीं चाहता हूं, खाना भी नहीं चाहता हूं, जब पीना चाहता हूं तो पानी पी लेता हूं, आप चले जाओ यहां से।
तो ठीक है स्वामी जी, आप कुछ मत खाइए, आप बड़े व्रतधारी हैं, महात्मा हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम हॉल में आकर बैठिए। क्यों बैठना? जब मैं खाना ही नहीं चाहता हूं तो वहां आकर क्यों बैठना? तो बात कर सकते हैं। आप लोग बात करने के लिए गए, खाने के लिए गए वहां पे? खाने के लिए तो आप लोग खा के आओ ना, बात करेंगे। ये सुधरेंगे नहीं। तो विषयाभिमुख करके विषय इंद्रिय समूह हरण लेते हैं। देखिए, हर कर क्या करेगा? पहला विषयाभिमुख करना, फिर बाद में पुरुषम विक्षोभयंती आकुली कुर्वंती, व्याकुल कर देते हैं पहले, कि एक बार मन का मोह बाहर की ओर हो गया, विषयों की ओर हो गया, तो बेचारा वो व्याकुल में पड़ जाते हैं। बोलते जब तक नहीं जाना तब तक शांति, जानने के बाद फिर एकदम व्याकुल हो गए। देखिए, भगवान का भाषण, पहला विक्षोभयंती, फिर आकुली कुर्वंती, माने विक्षोभ किवंती आकुली कुर्वंती, पहला विषयाभिमुखम करना, फिर अगेन भयंकर, पहला एक बार मोड़ लिया तो आकुली कुर्वंती, आकुली कृत्य च, पहला व्याकुल में डालने के बाद व्याकुल करा के हरंती प्रसभम। देखिए, तो व्याकुल करने के बाद देखिए यहां पे भगवान बताया, सुनिए, प्रकाशम एव पश्यतः, प्रकाशम एव पश्यतः माने व्याकुल करके ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को, विपश्चित मेधावी को, मेधावी का मन को व्याकुल करके, और जो साधक मेधावी प्रकाश को ही देखना वाले है, माने प्रकाशम एव पश्यतः। देखे, विवेक विज्ञानम युक्तम, ये कौन सा मन? माने ये प्रकाश के ओर देखना चाहते हैं, माने आत्मा के ओर देखने वाले जो पुरुष है, माने उनको विवेक विज्ञान युक्त मन। देखिए, प्रकाश के ओर देखने वाला माने वो विवेक विज्ञान युक्त मन है। विवेक विज्ञान से युक्त जो मन है, उस मन को मनः हरंती, हरंती प्रसभम, प्रसभम माने प्रसह्या, प्रसह्य माने बलात्, खींचकर, नहीं माना तो 2-3 थप्पड़ खिलाकर। इंद्रियां प्रसभम मनः हरंती, तो हरण कर लेते हैं। देखिए, अभी ऐसे ही भगवान आपने ऐसे रूप कल्पना कर दिया कि हमको सुनते ही डर लग रहा है। अभी माने ये गुंडे लोग हैं क्या? हाँ जी। कौन? ये इंद्रियां? हाँ जी। डाकू है, डाकू। डाकू कौन होते हैं? डेकॉइट कौन होते हैं? जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं तभी आपको लूट कर चले जाते हैं। जो सोते समय आके चुपचाप कुछ ना कुछ चीज लेकर उठाकर जाने वाला, उसको कहते हैं चोर। और ये कौन है? डाकू। 5 डाकू। आप सावधानी में बैठे हैं, देखते देखते आपको फिर सब, आप अपना आप को भूल गया, मन को खींच लिया, घुमा लिया, कुचल मचल कर दिया, सत्यानाश किया, फिर बाद में आपको छोड़ देते सड़क पर। एक आधा घंटे के बाद उठकर देखेंगे मैं कहां था, मैं कहां पहुंच गया हूं। से इंद्रियों को, अब जरा ध्यान से सुनिए, मन में साधना करने के लिए, मन तो शांत है, मन चाहता है कि मैं स्थितप्रज्ञ बनूं, मगर इंद्रिय सताते रहते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, मन चाहता है मैं स्थितप्रज्ञ बनूं,
इंद्रियां एक गुंडे हैं, डाकू हैं, सताते रहते हैं। इस स्तर तक जो पहुंच गया, माने बुद्धिपूर्वक और मन में बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, सब मन और बुद्धि मिलकर जाना चाहते हैं भगवान की ओर। ऐसी जो व्यक्ति है, इस तरह के व्यक्ति को जब यहाँ पर ये हर कदम में ये 5 कुत्ते साथ साथ चलते फिरते रोड पर भाव 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 हम खींचते रहते, आगे नहीं जाने देते हैं। ये 5 छोड़ते नहीं, साथ में चलते रहते। हाँ, इस तरह के व्यक्ति को उपवास से लाभ है। अब इसका आंतर्य आप समझ लिया होगा, समझ लिए? और खुद में मन में ज्यादा वासनाएं बैठे, ये देखे, वो सुने, वो सूझे, वो बात करे, उनसे बात करे, वहां पे इसके स्पर्श करे, उसका स्पर्श ले, इसका मजा उठाए, उसका मजा उठाए, ऐसे पहले मन में बेकार अनेक प्रकार के इच्छाएं हैं। तो भी आप इंद्रियों को रोक कर लगते हैं, माने उपवास करके इंद्रियों को थोड़ा, इंद्रियों का जो बल है वो कम कर लेते हैं। तो मन बोलता है अरे आज तो उपवास है, कर लो, कल देखूंगा मैं। जब आप कल आपको खिलाऊंगा ना, एकदम तैयार हो जाओगे, मैं आप पर सवारी करके मैं विषयों की वस्तुओं के प्रति मैं चला जाऊंगा। आज गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा, कोई बात नहीं, आज बंद है, कल खुल जाएगा ना। खुलते ही सुबह सुबह पेट्रोल डाल देता हूं, डालकर आपको मजबूत बना लेके फिर मैं उस पर आप सवारी करके चलना चाहता हूं, चला जाता हूं, मैं जहां घूमना है वहां घूमो। इस तरह का जो मन है, उन लोगों के लिए देखिए, मैं अभी कितना समझाऊं, इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए मन की सहायता चाहिए, और फिर मन ही बेकार है तो बुद्धि में ज्ञान के द्वारा मन को समझाना, और यही प्रक्रिया है। इंद्रियों का बल को थोड़ा कम करने के लिए उपवास से काम बन जाएगा टेम्पररीली। क्यों करना चाहते हैं आप? ये साधक क्या करना चाहता है? उपवास करके इंद्रियों को शांत करा देते हैं। सब कुत्ते पड़े रहते हैं इसे, ये 5 कुत्ते पड़े रहते हैं, इनके मन में क्या इच्छा थी? ध्यान करने का। तो बोले सब पड़े रहो कुत्ते, जब मैं बाहर, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, अभी कोई मुझे खींच कर बाहर देने वाला, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है अभी, इसीलिए मैं आराम से शांति से बैठ जाता हूं। तो ऐसे महात्मा लोगों को थोड़ा आगे जो चले गए मार्ग पर, ऐसे उत्कृष्ट साधकों को ये ऐसे काम आएगा। और हमारे के साथ क्या होगा? मन में इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इच्छा, द्वेष, असूया भर गए और इंद्रियों को दबा दिया, तब क्या होगा? ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट। तो साथ साथ ये भी करना चाहिए। सिर्फ उपवास कर लिया नहीं होगा, तो आज 1 रोटी, कल 10 रोटी खाएंगे। वैसे तो दिन में आप 2-3 लोगों से बात करते होंगे, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। उपवास के दिन किसी से बात नहीं करते, ठीक है, अगला दिन 25 लोगों से बात करते हैं 5-6 गुण ज्यादा। क्यों? पहले दिन को तो दबा के रखा ना मन को, बेचारा एकदम छोड़ दिया। ठीक है, तो इंद्रियों समूह को
कंट्रोल करने के लिए मन द्वारा, मन को भी विषयामुख करके, व्याकुल करके, विक्षोभ में डालकर, खींच कर, हरंति प्रसभम, बलात्पूर्वक या इंद्रिय समूह हर के ले जाते हैं। हाँ, मगर मैं तो विवेकी पुरुष हूं, तो क्या हुआ, ये इंद्रियों का बल ज्यादा है, ये जादू है, ये ढाकू है। कई बार आपको ऐसा बोलता है कि कहीं नहीं खाना चाहिए था, खा लिया उस समय वेदांत का जो कुछ श्रवण का याद आ गया, मैं ब्रह्म हूं करके खा लिया, खाने के बाद मैं ब्रह्म भूल गया, तो फिर बाद में फिर आपको लगता है कि गिल्ट हो जाएगा कि मैंने क्या करके, नहीं करना था तो कर लिया। तो अभी भी ब्रह्म का याद कर लो। तो इसीलिए भगवान समझा रहे हैं कि ये ऐसे ही चलता है। तो इसके बाद तो उन्होंने डर गया, तो फिर भगवान के अर्जुन ने देखा होगा कि फिर मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं, तो भगवान बोलते हैं यतः यस्मात्, ये ऐसी बात है इसीलिए कि क्या करना चाहिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि युक्त आसीत वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य। अब भगवान कहते हैं इसीलिए अर्जुन, फिर इसका इलाज क्या है, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं तानि सर्वाणि संयम्य, माने सारे इंद्रियों को संयम्य, संयमनम वशीकरणम कृत्वा, संयमनम माने संयत करना, माने नियमित करना, माने वशीभूत करना, माने अपने इंद्रियों को अपने वश में लाना। इंद्रियाणि संयम्य, देखिए युक्तः आसीत मत्परः। अब देखिए मत्पर का शब्द का अर्थ बाद में आएगा। युक्तः माने समाहित सन, समाहित होकर, माने संयत चित्त होकर, समाहित माने संयत चित्त, शांत चित्त। भगवान हाँ अभी आप कह रहे हैं कि प्रसभम मनः हरंती, ये सब आपने कहा कि इंद्रिय समूह मन को हर लेते हैं। अब हमको उल्टा जवाब दे रहे हैं, समझा रहे कि शांत होकर बैठो, ये कैसे होगा? तानि सर्वाणि समाम्यन युक्तः समाहितः सन् आसीत मत्परः। अरे भैया हाँ, मत्परः भगवान बताते हैं मत्पर होकर रहो। ठीक है, मत्पर का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं यहाँ पे आचार्य जी, अहम वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परः यस्य स मत्परः। मत्पर माने कौन है? मत्पर माने मत अहम, भगवान कह रहे हैं अहम मैं, मुझ, वासुदेवः मैं कौन हूँ? वासुदेव हूँ। वासुदेव कौन है? सर्व प्रत्यगात्मा, सर्व अंतःकरण में रहने वाला ईश्वर, प्रत्यगात्मा, परः सबसे परे हूँ, सबसे पर मैं सबसे ऊपर, अत्यंत सूक्ष्म, सबके हृदय में रहने वाला हूँ, प्रत्यगात्मा सबका आत्मा मैं ही हूँ। मैं कौन हूँ? वासुदेवः, वही है मत्परः, माने न अन्यः अहम तस्मात्, न अन्य। और दूसरा विचार क्या है? मैं वही वासुदेव जो है, जो सर्वोत्कृष्ट है, प्रत्यगात्मा है, सर्वांतर्यामी है, ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, जो सबके हृदय में बैठने वाला जो परमात्मा है वही है वासुदेव।
और वो वासुदेव मुझसे अन्य नहीं है, न अन्य अहम तस्मात्, मैं उनसे मैं अलग नहीं हूं, मैं उनसे अलग नहीं हूं, क्योंकि प्रत्यगात्मा होकर बैठा है, साथ में बैठा है। कभी ये जलता हुआ बल्ब अपने बिजली से अलग होकर जलना होता क्या? हाँ, चलो बल्ब को रहने दो, जलने दो, और बिजली को काट देंगे, तो माने बिजली और जलता हुआ बल्ब ये तो परस्पर एक ही है, माने इसका दो कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकते इन दोनों को, है कि नहीं? इसी तरह प्रत्यगात्मा परमेश्वर परमात्मा अंदर बैठा है, मैं उनसे अलग नहीं हूं, इसीलिए न अन्य अहम तस्मात् इति आसीत, वही है मत्पर होकर, माने तो मधुसूदन जी कहते हैं मत्पर का सिंपल अर्थ क्या है? मेरे एकांत भक्त, एकांत भक्त। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, मैं जानता हूं मन को विवेकी, तू तो विवेकी पुरुष है, जो विवेकी पुरुष है उनका मन भी ये चाहता है कि मन में वो चाहता है कि स्थितप्रज्ञ बने, शांत बने, योगनिष्ठ बने, और ध्यान निमग्न होकर जिए, और कर्मयोगी बने, या जैसे जैसे अपने संस्कार के अनुसार मार्ग में जहाँ तक हम लोग गए वहाँ तक उस स्थिति के अनुसार मन में अच्छे अच्छे संकल्प तो ही। कोई भी मेरा मन या आपका मन ये नहीं चाहता कि विषय वस्तुओं को के साथ मैं पढ़कर गिरकर विषय वस्तुओं के द्वारा हमारा प्राण खोकर निर्वीर्य होकर कोई नहीं रहना चाहता, है कि नहीं? तो भी इंद्रिय समूह खींच लेता है। तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूं, तो क्या करोगे? तो क्या करो? तो अपना ही बल के आधार पर तुम अपना मन को लागू में, नियंत्रण में लाने का प्रयास मत करो, क्योंकि उस मन को मत परह करो। मेरे भक्त होकर रहोगे तो मैं तुम्हारा संभालूंगा, क्योंकि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे सहायता लेकर चलो, अकेला मत जाना। जैसा कि एक महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, जैसे राजा का आश्रय लेकर दुष्ट जनों को निगृहित करते हैं, राजा का आश्रय लेकर दुष्ट जनों का अपने दुष्ट कार्यों से निवृत्त करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, पकड़कर मारने के लिए, ये उनके सैनिक लोग हैं, वो लोग काम करते हैं। किसका आश्रय लेकर? राजा का आश्रय लेकर। हमने देखा है रुद्र नमकम चमकम में, रुद्र पाठ में, कि हम भगवान रुद्र का प्रार्थना करते हैं, रुद्रगण सारे रुद्रगण आ जाते हैं, रुद्रगण हमारे मदद करते हैं, तो उनको भी नमस्कार। स्वयं भगवान शिव आने का कोई जरूर नहीं है, ये एक रुद्रगण काफी है सबको कुचलने के लिए, अपने शत्रुओं को, अंदर हो या बाहर, एक ही रुद्र चाहिए, एक रुद्रगण चाहिए बस। वहां पर लाखों 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 रुद्रगण सारे भूमि को परिवर्तित करके घूम रहे हैं, भरे हुए हैं पृथ्वी पे। तो भगवान युक्त समाहित होकर रहो, ठीक है? मन में मेरे मन में प्रीति रखो, प्रेम रखो, आश्रय रखो, मेरा ही आश्रय ले लो, और मत पर होकर रहोगे तो फिर तुम्हारा बल बढ़ जाएगा। और मैं एक पर्दा डाल देता हूं ताकि विषय इंद्रिय समूह मन तक भी नहीं पहुंच सके। तो गुरु का आशीर्वाद के बिना, भगवान का आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता। इसीलिए युक्त समाहित होकर मतपर होकर रहना चाहिए। माने कैसा रहना चाहिए? मन में कोई भी व्यापार मत रखो, व्यापार विहीन होकर रहो। व्यापार माने संकल्प विकल्पों को छोड़ो मत। संकल्प विकल्पों का झरना है ना, झरना,
वो झरते रहते हैं अंदर से। उसको अपना नियंत्रण में लगो। कैसे करोगे? मेरे मदद लेकर के तो रहोगे। मत्परः तपवशे यस्य एवं आसीनस्य यतेः, इस तरह से बैठने वाला जो यति है, इंद्रियों को निग्रह करके, मन को निग्रह करके, भगवान में अपना मन चित्त को लगाकर, मत्पर होकर, माने भगवान का भक्त बनकर जो बैठता है, आसीनस्य व्यवहार करता है, उनके लिए वशे ही यस्य इंद्रियाणि वर्तन्ते अभ्यास बलात्, धीरे 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 ऐसा अभ्यास करने से ऐसा धीरे धीरे सारे इंद्रिय अपने वश में आ जाते हैं। अपने इंद्रिय वश में आ जाते हैं, मन भी वश में आ गया, बुद्धि तो स्थिर हो गया। बुद्धि स्थिर हो गई तो अच्छी बात है। अभ्यास बलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए, जिस समाहित सन्यासी यस्य इंद्रियाणि वशे संति, इंद्रियाणि सारे इंद्रिय वश में आ जाते हैं। अभ्यास के द्वारा धीरे 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 वश में आ जाते हैं। कभी डावाडाल हो गया हो, कभी तूफान लग गया, इसीलिए थोड़ा चंचल हो गया मन, इंद्रिय नाच नचा रहे हैं, हमको नचा रहे हैं इंद्रियां, तब भगवान की मदद से हम उसको भी पार कर लेंगे। देखिए, तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, माने उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। यह है इस श्लोक का अर्थ, माने परमात्मा विषय में उन्हीं की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पे इसके बाद अगला 2 श्लोक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो मुख्य श्लोक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सुनिए। 60वां श्लोक में हमने देखा कि किस तरह से योगी, जो प्रयत्न करने वाले वो योगी भी इंद्रियों के द्वारा बाहर खींचकर उनका नाश होने का संभावना, या ना प्रायः कुछ लोगों का नाश भी हो जाते हैं, हुआ भी है, वो भी अपना उद्धार आ जाएगा बाद में, धीरे धीरे अब उद्धरित हो जाएंगे। मगर इसका ये स्वभाव है, ऐसा हमने देखा है किस तरह से इंद्रिय सारा उनका सत्यानाश कर देते हैं उनको, ये हमने देखा है। अच्छा, फिर बाद में फिर इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करना, तो 61वां श्लोक में भगवान ने बताया कि देखो भैया, तुम अपने मन को वश में लाओ, इंद्रियों को वश में लाओ। कैसा? मेरे मदद लेकर के। मत्परहा, मत्पर होकर बैठोगे तो फिर तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझको भूलकर व्यवहार करोगे तो फंस जाओगे। मेरी याद लेकर के व्यवहार करोगे, भक्त बनकर व्यवहार करोगे, कोई कुत्ता तेरे पास नहीं आएगा। देखिए, ये तो बता दिया कौन है वासुदेव, अंतर्यामी के रूप में जो मैं बैठा हूं, मैं दूर भी नहीं हूं। तो मत पर होकर रहना, भक्त होकर व्यवहार करो, मेरे भक्त बनो। कहाँ कैसे बने? भगवान कहाँ है? अरे बेवकूफ, मैं अंतर्यामी हूं, मैं अंदर ही बैठा हूं। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरी बात है, यूँ समझो कि बाहर के जो इंद्रिय समूह हैं वे तो नियम में आ गया हो, ठीक है, इंद्रिय समूह को हम नियम में ला रखा है, मगर ये कल्पना करो माइंड तो खुद इधर उधर भाग रहे हैं। इंद्रियों को वश में लाया मगर मन को वश में नहीं लाया। यूं कल्पना करो कि मन में वश में नहीं है, मन मेरे वश में नहीं है, वो घूम रहा है, मन में उसका कल्पना, इंद्रियों के द्वारा नहीं, मन अपने ही सृष्टि बना रहे, सृष्टि रचना करती है, बैठे बैठे सृष्टि की रचना होती है मन के द्वारा। जो चाहे वो विषय, वो वस्तु की कल्पना करे, भोग का भी कल्पना करो, जो भोग चाहिए वो भोग की कल्पना करो मन में ही, मन में कल्पना करके भोग लो, तो मन इधर उधर भागना, इस तरह का जो मन है, हाँ,
तो उस समय फिर इन दैट केस माने जैसे वो इस स्थिति में फिर उस व्यक्ति का जो गिरना होता है ना, वो तो भयंकर है। माने भगवान थोड़ा हमको सावधानी में रहने के लिए जरा आपको हम अगले 2 श्लोक बताएंगे कि भैया इंद्रियों को वश में ला भी सकते हैं। कैसे? अकेला बैठो, कमरे में ही बैठो, पहाड़ के ऊपर बैठो, किससे मिलो मत, जिलो मत, उपवास करो, खाओ मत, इंद्रियों को दबा दो, नीरस कर दो, निर्वीर्य कर दो। जिंदा है, मरेंगे नहीं इंद्रियां। मगर मन में तीसरा अध्याय में आएगा इसके बारे में। मन में सोचते रहेंगे, वो तो कपटी है, कपटी भगवान कहते हैं उसको तीसरा अध्याय में। तो ऐसे जो मन में लगातार सोच कर रहे हैं, कल्पना करते बैठे हैं, तो इनका भी बड़ा डेंजर है, वो भी गिरेगा। कैसा गिरेगा? तो इनका विघ्न क्या है? विघ्न अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं मन में। तो भगवान कहते हैं 8 प्रकार के विघ्न हैं। अपने ही विचार से, अपने ही सोच में पड़कर, अपने ही नीचे खुद का ही एक गड्ढा खोदकर खुद उसी में गिरेगा। उसको पता भी नहीं लगता कि मैं एक गड्ढा खोद रहा हूं, मेरे पैर के ही नीचे, उसी में मैं ही गिरने वाला हूं। नहीं है। तो ये इस पर भी भगवान सावधानी से हमको बैठकर सोचने के लिए अगला 2 श्लोक में हमको बताते हैं। अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्व अनर्थ मूलम इदम उच्यते। तो बुद्धि माने सर्व अनर्थ मूलम, सर्व अनर्थ का मूल कारण क्या है? इंद्रियों को वश में तो ला लिया होगा, मगर मन में विचार करते, कल्पना करते करते जो बैठता है, विषय वस्तुओं का ध्यान जो करते करते बैठता है, उसका नाश कैसा होता है? सर्व अनर्थ मूलम इदम उच्यते। सर्व अनर्थ का मूल कारण क्या है? कितने विघ्न हैं? तो पराभविष्यतः माने पतनाभिमुखम। पराभव माने ये सारे इंद्रिय समूह मन को आपको वश में लाकर, दबाकर, नीचे लाकर, गिराकर, आपको पिटाई करके पहले कुचलकर, मच्छर को जैसा हम मरवा देते हैं, पकड़ के कुचल कर मारने के बाद भी ऐसा करते हैं कि नहीं? हम दोनों उंगलियों के बीच में बिठा कर ऐसा, इसी तरह अपना मन और इंद्रियां हमको ऐसा करके थूक देते बाद में हवा में, फिर हम उड़ जाएंगे। तो इससे बचना रहना है, बच के रहना है। कैसा? वो हम कल देखेंगे। आज हमारी कमेटी मीटिंग है, तो अभी हम इधर ही समाप्त कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।